वॉर 2 के ट्रेलर ने सच में बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं और आपके ऑब्जर्वेशन बहुत ही सटीक हैं। आपने जो पॉइंट्स उठाए हैं वो स्पाई यूनिवर्स की भविष्य की दिशा को लेकर काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरीज पेश करते हैं। चलिए आपके उठाए हुए मुद्दों पर बात करते हैं। कर्नल लूथरा असली विलन या गुरु? आपने बिल्कुल सही कहा कि कर्नल लूथरा का किरदार काफ़ी गहरा है। वह स्पाई यूनिवर्स के सभी किरदारों को जानता है और उन्हें एक दूसरे से जोड़ता है। ये बात वाकई सोचने वाली है कि क्या वो सिर्फ एक देशभक्त ऑफिसर है या उसके पीछे कोई और मकसद छिपा है। गुरु द्रोणाचार्य की तरह। आपकी ये थ्योरी कि वो द्रोणाचार्य की तरह है बहुत दमदार है। अगर वो स्पाई यूनिवर्स के एजेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं लेकिन अंदर से किसी और एजेंडे पर काम कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट होगा। लूथरा का अपहरण। ट्रेलर में कबीर का लूथरा को किडनैप करना इस बात की तरफ इशारा करता है कि कुछ तो बहुत गलत हुआ है। हो सकता है कि कबीर को लूथरा के छिपे हुए एजेंडे का पता चल गया हो। अगर लूथरा असली विलन निकले तो ये स्पाई यूनिवर्स का सबसे बड़ा खुलासा होगा। कियारा आडवाणी और उनका किरदार। कियारा आडवाणी का किरदार भी एक पहेली बना हुआ है। वो लूथरा की बेटी हैं, ये तो साफ है, लेकिन क्या वो सच में कबीर से बदला लेने के लिए आई हैं या उनका कोई और मकसद है? हॉट सीन्स और ट्विस्ट। आपने जो पठान में दीपिका के किरदार से तुलना की है वो सही है। स्पाई यूनिवर्स में विश्वासघात और धोखे का एलिमेंट हमेशा मौजूद रहता है। क्या पता कियारा सिर्फ कबीर के करीब जाने के लिए लूथरा की बेटी होने का नाटक कर रही हों ताकि वो स्पाई यूनिवर्स पर जासूसी कर सके। दिल टूटना। जैसा कि आपने कहा, जिस तरह से पोस्टर में उनका लुक है वो एक ऑफिसर का ज़्यादा लगता है। हो सकता है कि वो सच में लूथरा की बेटी हों और कबीर के साथ उनका रिश्ता किसी वजह से टूट जाए। इससे कहानी में एक इमोशनल एंगल आ जाएगा। खालिद का वापस आना। खालिद का सीन ट्रेलर में दिखाना जानबूझकर किया गया लगता है। ये दर्शकों को पुरानी वॉर की याद दिलाता है और कहानी को वॉर 2 से जोड़ता है। फ्लैशबैक में कैमियो। टाइगर श्रॉफ का वापस आना मुश्किल है, ये सही है, लेकिन वॉर 2 में उनकी कहानी का इस्तेमाल फ्लैशबैक में ज़रूर होगा। हो सकता है कि उनकी मौत से जुड़ी कोई ऐसी जानकारी सामने आए जो कहानी को एक नया मोड़ दे दे। जूनियर एनटीआर, दोस्त या दुश्मन? एनटीआर के किरदार को लेकर आपकी थ्योरी कि वो जिम के भाई हो सकते हैं बहुत ही दिलचस्प है। जिम का बदला। अगर एनटीआर जिम के भाई हैं और वो जिम की मौत का बदला लेने आए हैं तो ये कहानी को एक अलग ही लेवल पर ले जाएगा। उनका कबीर के पीछे पड़ना भी इसी बात की तरफ इशारा करता है। मल्टी मूवी डील। आपकी ये जानकारी कि उन्होंने वाईआरएफ के साथ मल्टी मूवी डील साइन की है ये साबित करती है कि वो सिर्फ एक विलन नहीं है। हो सकता है कि वो शुरुआत में कबीर से लड़ें लेकिन बाद में मिलकर एक ही दुश्मन से लड़ें, जैसा कि आपने बैटमैन और सुपरमैन का उदाहरण दिया। अल्फा शब्द और भविष्य का स्पाई यूनिवर्स। आपने अल्फा शब्द पर ध्यान दिया जो कि स्पाई यूनिवर्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशारा हो सकता है। ये किसी कोड नेम, किसी संगठन या किसी बड़े विलन का नाम हो सकता है। हो सकता है कि ये शब्द उस बड़े दुश्मन से जुड़ा हो जिसके पीछे कबीर और एनटीआर दोनों पड़े हैं। आपने जिस मिस्टीरियस लड़की का जिक्र किया है वो भी कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हो सकता है कि वो अल्फा से जुड़ी हो या उसकी कोई खास जानकारी रखती हो। वॉर 2 का ट्रेलर सच में बहुत सारे सवाल छोड़ गया है और आपने उन सभी सवालों को बहुत अच्छे से उठाया है। अब तो बस फिल्म का इंतजार है ताकि इन सभी सवालों के जवाब मिल सकें। आपकी कौन सी थ्योरी आपको सबसे ज़्यादा सही लगती है?